नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोड कन्वर्जन के बारे में। तो कोड कन्वर्जन में यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि बाइनरी कोड्स को हम लोग ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में या डेसिमल कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनरी कोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइनरी कोड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता था वो किन दो डिजिट्स को इन्वॉल्व करता था, 0 और 1 को, सिर्फ दो डिजिट्स को इन्वॉल्व करता था, 0 और 1 को। तो उसी को यूज़ करते हुए हम लोग कोई एग्जांपल बना लिया हमने, और इसका बेस हम लोग क्या लिखते थे, 2 बेस क्यों लिखते थे, क्योंकि सिर्फ दो डिजिट्स का इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर, 0 और 1 का। ठीक, सबसे पहला केस ले लेते हैं हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में। बाइनरी टू डेसिमल। अब डेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस होता है 10। ठीक, याद रखिएगा डेसिमल कोड्स का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जो एग्जांपल ले रखा है 101101। ठीक, इसका बेस 2 लगा है। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मली आप थोड़ा स्पेस करके लिख लीजिए, 1 0 1 1 0 और 1। ठीक है, ये सारे डिजिट्स इंडिविजुअली किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एडअप कर दिए जाएंगे, एडअप हो गए। अब राइट हैंड साइड से हम लोग 2 की पावर लगाना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब इसको नॉर्मली हमें सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 5 32 प्लस ये तो 0 हो गया, 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस ये 0 हो गया और ये 1, 2 की पावर 0 1। ठीक, तो 44 45, तो ये हो गया आंसर हमारा 45 टू द बेस 10। ठीक है, डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी कोड हमें दिया था 101101 टू द बेस 2, और उसको हमने डेसिमल में चेंज कर लिया, तो क्या आ गया 45 टू द बेस 10। ठीक है, ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टल कोड्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में सेम चीज़ होती है। हम लोग उसमें क्या करते हैं, ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर 10। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। मेरा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाने का ये है कि हम लोग सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमने डिजिट्स को लिख लिया यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ऑक्टल के लिए हम लोग 3 बिट्स की, यानी कि 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, यहाँ पर पावर कैसे लगा रहे थे, राइट हैंड साइड से। यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से, ध्यान रखिएगा। तो राइट हैंड साइड से हमने 3 डिजिट ले लिए और फिर ये 3 डिजिट ले लिए। ठीक है, अब 8421 कोड। ठीक है, अब यहाँ पर तो 8421 3 बिट है, तो यानी कि 421 कोड, 421 कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे, किसमें, ऑक्टल में 421 कोड। ठीक, हेक्साडेसिमल के लिए 8421 यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर 4 बिट की ग्रुपिंग होगी। फिलहाल ऑक्टल की बात कर लेते हैं। 3 बिट की यहाँ पर ग्रुपिंग कर दी है राइट हैंड साइड से। 421 यूज़ करते हुए हम लोग इनके वेट्स डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, और इसका भी कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। तो यानी कि क्या बन गया ये 55 टू दी बेस, ऑक्टल का बेस क्या आ जाएगा, 8। ठीक, ऑक्टल का बेस क्या आ जाएगा, 8। यानी कि जो हमारा बाइनरी कोड था 101101 टू दी बेस 2, उसके लिए ऑक्टल कोड क्या बन गया है, 55 टू दी बेस 8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। ध्यान हमें ये रखना है राइट हैंड साइड का, हर चीज़ राइट हैंड साइड से है, ग्रुपिंग भी राइट हैंड साइड से है, और यहाँ पर पावर भी हमने राइट हैंड साइड से ही डाली है। ठीक है, 55 हो गया, ऑक्टल कोड हमने कन्वर्ट कर लिया इसका।
ये जो बाइनरी कोड था उसके लिए ऑक्टल कोड किया गया। ठीक, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल कोड की। हेक्साडेसिमल कोड के लिए बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी ये करना है, ग्रुपिंग वाली चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, और ये बेस हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया है। ठीक है, अब डिजिट्स को थोड़ी स्पेस में लिख लेते हैं, 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करेंगे कितने बिट्स की, 4 बिट्स की। यहाँ पर कितने बिट्स थे, 3 बिट्स थे। कितने बिट्स थे, 3 बिट्स थे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 बिट्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। ये हो गए हमारे 4 बिट्स और ये हो गए हमारे 4 बिट्स। ठीक है, अब 8421 कोड के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे, तो 8421 8421 इसका वेट डिसाइड कर लेते हैं, इसका डिसाइड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 और एक 11। अब याद है हम लोग हेक्साडेसिमल में 11 नहीं लिखते थे, हम लोग क्या लिखते थे, ABCD के रूप में लिखते थे। यानी कि 9 तक तो सेम था, उसके बाद क्या हो जाता था, 10 को हम लोग क्या लिखते थे, A लिखते थे, 11 को क्या लिखते थे, B लिखते थे। तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है, टू द बेस 16, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ये जो हमें कोड दिया गया था 10110110, इसके लिए, इस बाइनरी कोड के लिए हमारा हेक्साडेसिमल कोड क्या निकला है, B6 टू द बेस 16। बेस 16 क्यों है, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये बिट्स अभी यहाँ पर तो 4 4 इक्वल थी, मतलब 4 4 का ग्रुप हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको बिट्स कम दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ बिट्स दी हुई हैं, इतना दिया हुआ है, ये बाइनरी कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे, नॉर्मल वाई राइट हैंड साइड से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, 1 0 1 1 0 1, ये लिखा है। राइट हैंड साइड से हमने 4 बिट की और यहाँ पर 2 ही बिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल 2 बिट लगा सकते हैं 0 की। ठीक है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसके हिसाब से वेट डिसाइड कर लीजिए। 8421 कोड आपने लगाया, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका वेट क्या होगा, 8 4 12 और एक 13 हो गया। 13 को हम लोग क्या लिखते थे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 13 को हम लोग D लिख देते थे, और यहाँ पर इसका वेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कायदे से 8 और 4 के लिए कोई भी बिट नहीं थी, तो उसका कोई भी वेट नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारा कोड क्या बन जाएगा, 2D टू द बेस 16। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बिट्स यहाँ पर मिसिंग होगी उसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। सेम ऑक्टल के लिए भी है। मान लीजिए ऑक्टल में भी आपकी ग्रुपिंग नहीं बन रही है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, 3 3 की ग्रुप। अभी यहाँ पर 2 ही बिट्स हैं, 1 बिट मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग वेट्स डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 0 ऐड कर लिया, तो 4 और 2 इसका बेस, इसका वेट कितना हो गया, 6 हो गया, और इसका सिर्फ 2, तो ये क्या बन गया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बिट्स मिसिंग होगी वहां पर हम लोग 0 लगा के उसका वेट डिसाइड करके हम लोग अपना कोड, अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से डेसिमल में। डेसिमल का एक छोटा सा पोर्शन और है, जब हमें पॉइंट्स में दिया जाएगा क्वेश्चन, यानी कि यहां पर तो नॉर्मल था, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, तो अब इसको अलग अलग पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अलग अलग करना, तो मैं एक साथ वाला भी बता दे रहा हूँ, अलग अलग वाला भी बता दूंगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से दूर दूर लिख लेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1 0, ठीक है, सारे डिजिट्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से। ठीक, आपस में ऐड अप हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, पॉइंट कहाँ पर, कहीं यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आएंगे तो जो पावर्स हम लोग लगाएंगे वो पॉजिटिव पावर्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर लग रही थी, यानी कि 0 1
और 2, ठीक। पॉइंट के पीछे हम लोग कौन सा लगाएंगे, 0 के पीछे वाली, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे करके पावर्स लगेंगी, यानी कि ये जाएगी -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के पहले पॉजिटिव पावर्स हैं 0 1 2 3 4 और पॉइंट के पीछे हम लोग नेगेटिव पावर्स का यूज करेंगे -1 -2 -3। अब कुछ नहीं करना है, इस पूरी चीज को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 to the power 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर माइनस, ये तो वैसे भी 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई है, 2 की पावर -2 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25, तो 0.25 और ये तो वैसे भी 0 हो गया, ठीक। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 + 1 5 और 5 और 5.25, बेस क्या लग जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल कोड्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बाइनरी टू डेसिमल की जब हम लोग बात कर रहे थे तो बाइनरी टू डेसिमल कोड में हम लोग क्या करेंगे, हमने नॉर्मल यहाँ पर बाइनरी कोड लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 से होगा। 2 से मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, बाइनरी का बेस 2, तो इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड साइड से ही हर चीज़ें होंगी। राइट हैंड साइड से हम लोग ने क्या डाला है, यहाँ पर पावर्स डाली हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से 2 की पावर्स लगा दिए, उसको फिर मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया, हमारा फाइनल जो आंसर आ गया है वो हमारा क्या होगा, डेसिमल कोड फॉर द गिवन बाइनरी कोड, ठीक। अभी मान लीजिए पॉइंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो पॉइंट में हमने क्या किया, सेम वैसे ही लिख दिया है। आप अलग अलग में क्या था कि इस पोर्शन को आप अलग सॉल्व कर लें और पॉइंट वाले पोर्शन को आप अलग सॉल्व कर लें। पॉइंट वाले पोर्शन के लिए क्या है कि पावर्स नेगेटिव में लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक तरीके से बता दिया, एक पैटर्न से बता दिया, यानी कि पॉइंट से पहले आप पॉजिटिव पावर लगाएंगे, पॉइंट के बाद आप नेगेटिव पावर्स लगाएंगे, ठीक है। उसी पार्ट्स को आपको सॉल्व करके यहां पर आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, जो कि गिवन बाइनरी कोड के लिए डेसिमल कोड होगा, ठीक है। ऑक्टल कोड्स और हेक्साडेसिमल कोड के लिए क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। जब भी बाइनरी कोड दिया होगा तो ऑक्टल और हेक्सा सबसे इजी है, 3 की ग्रुपिंग कर दी तो ऑक्टल कोड बन जाएगा, 4 की ग्रुपिंग कर दी तो हेक्साडेसिमल कोड बन जाएगा। ये ऑक्टल कोड, ये हमने एक बाइनरी कोड ले रखा है, दूर दूर लिख लिया उसको, 3 की ग्रुपिंग कर दी फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड साइड से ही ग्रुपिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से ही पावर लगी है। राइट हैंड साइड से 3 की ग्रुपिंग कर ली और आंसर लिख लिया। अभी मैंने बताया था, मान लीजिए डिजिट बिट्स कम हैं, यानी कि ग्रुपिंग करते समय लास्ट में कोई बिट मिसिंग हो रही है, तो वहां पर हम लोग 0 लगा के उसका वेट डिसाइड करके हम लोग फाइनल अपना आंसर, अपना कोड निकाल सकते हैं। कौन सा कोड निकलेगा, ऑक्टल कोड। सेम चीज हेक्साडेसिमल में थी, हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 बिट की ग्रुपिंग कर रहे थे, 4 डिजिट्स की ग्रुपिंग कर रहे थे। ऑक्टल में 3 डिजिट की, वेट किसके हिसाब से, 4 to 1 कोड, 4 to 1 कोड के हिसाब से, यहां पर 8 4 to 1 कोड के हिसाब से, ठीक है। 8 4 to 1 कोड यहाँ पर लगेगा। 8 4 to 1 कोड के हिसाब से हमने उसके वेट्स लिख लिए और यहाँ पर हमारा फाइनल कोड में आंसर आ गया। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कोई भी बिट मिसिंग होगी तो हमने क्या, एडिशनल बिट्स वहाँ पर 0 एज 0 यूज़ करके, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 को यहाँ पर यूज़ करके हमने उसका वेट डिसाइड कर लिया है और फाइनल हमने एक हेक्साडेसिमल कोड निकाल लिया है, ठीक है। तो बाकी कोड्स के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।